नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके समक्ष एक नया विषय लेकर, जो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत ही प्रभावशाली और रोजिंदा जीवन में उपयोग किए जाने वाले आरओ मशीन को लेकर है। आज हम बात करते हैं कि आरओ मशीन को वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में लगाया जाए या कहां पर इंस्टॉल किया जाए, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा का निकास हो। देखिए, हम और आप ये सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70 से 75% पानी है। जल तत्व का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा है। अब जल तत्व का प्रभाव हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होने की वजह से चंद्रमा का विशेष रूप से आप देखते होंगे, अमावस्या और पूर्णिमा को विचारों में जो अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन होता है वो इसी के वजह से होता है। घर में जो हमारे नैसर्गिक रूप से 5 तत्व बताए गए हैं जीवन में, जल, जमीन, मिट्टी, वायु, अग्नि और आकाश, इन सभी का संतुलन जब तक नहीं होगा तब तक जिस घर में हम रह रहे हैं वहां से हमें सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो आज का विषय लेकर जो मैं आया हूं, वो जो हम पानी आजकल हम और आप सभी देखते हैं कि पानी की समस्याएं प्रत्येक जगह पर हैं। हर जगह पर हम पानी की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। तो पानी प्राप्त करने के लिए हम आरओ का इस्तेमाल जनरली सभी लोग करने लगे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। तो आरओ का जो हम पानी पी रहे हैं, क्या वो सही दिशा में है? आरओ सही दिशा में लगा हुआ है? अगर वो सही दिशा में लगा है और वो सही दिशा में काम कर रहा है तो ही उसका जो हम जल तत्व ग्रहण कर रहे हैं शरीर में, हम सकारात्मक ऊर्जा को ले पाएंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रह पाएगा। तो बात करते हैं आरओ हम किस दिशा में लगाएं। तो चलिए, आरओ मशीन जो है वो विद्युत और जल, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आरओ मशीन को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और बिजली एक ऊर्जा है और ऊर्जा ग्रह पर ऊर्जा पर मंगल का प्रभाव है। तो आरओ का जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखिए कि आरओ मशीन जो आपने इंस्टॉल किया है उसका जो रिजर्वर टैंक है, तो रिजर्वर टैंक और मशीन, ये दोनों चीजें जो हैं, ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये उत्तर दिशा की तरफ या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आपके किचन में लगी हों, क्योंकि ये मशीन जब आपके उस दिशा में लगेगी तभी वहां से सकारात्मक ऊर्जा का वो अवशोषण मतलब शोषण करेगी और आपको दे पाएगी। अगर ये मान लीजिए अग्नि दिशा में लगी है, नैऋत्य दिशा में लगी है या वायव्य कोण में लगी है, तो ये आपको नकारात्मक परिणाम देगी। और अगर अग्नि दिशा में लगी है तो ये भयंकर नकारात्मक परिणाम देगी आपको। तो आप तुरंत चेक कीजिए कि आपके घर में लगा हुआ आरओ किस दिशा की तरफ लगा हुआ है। क्या ये उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ है? तब तो आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईशान कोण सबसे बेस्ट है, उत्तर उत्तर पूर्व। और अगर ये वहां पर है तो इसे छेड़छाड़ ना करें, ये ठीक है, अपनी जगह पे लगा हुआ है, इसे रहने दें। लेकिन अगर ये अग्नि दिशा मतलब दक्षिण पूर्व के कोने पर, दक्षिण दिशा में है, दक्षिण पूर्व के कोने पर अग्निकोण में है, तो इसे तुरंत बदल दीजिए बिना देर किए। और आप इसको बदलकर आप इसका परिणाम पाएंगे कि आपको कितनी जल्दी आपके सेहत में, आपके परिवार के लोगों के सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो नकारात्मक चीजें हम करते जा रहे हैं, हमारे जीवन में उसका प्रभाव उसी तरह से हमको मिलता है। तो हमारी जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता है और वास्तु के जो नियम बताए गए हैं उसको अगर हम फॉलो करते हैं
तो प्रासंगिक रूप से हम ये पाएंगे कि हमारे जीवन में अमूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है जो मैं आज देख रहा हूं कि जल तत्व के वजह से, चंद्रमा की वजह से जितने लोग आज रोगग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए ये एक सबसे रामबाण इलाज है। और इसको आप अपना आरओ टैंक तुरंत अपनी उसकी पोजीशन शिफ्ट करें और जो मैंने दिशा और जो चीजें बताई हैं उसको उस मापदंडों पे उसको इस्तेमाल कीजिए। देखिए फिर आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। तो आरओ टैंक की पोजीशन उत्तर दिशा, ईशान कोण मतलब पूर्व उत्तर के कोने पर ही हो तो ये ज्यादा शुभ प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो।